हेलो स्टूडेंट, साइंस की दुनिया में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा था कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था प्रदीप्तमान वस्तु क्या है और अप्रदीप्तमान वस्तु क्या है। जिसमें प्रदीप्तमान वस्तुओं के बारे में बताए थे कि जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, इसे प्रदीप्त भी कह सकते हैं, और जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो ये फिजिक्स का लेक्चर दूसरा है। लेक्चर फर्स्ट में हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम था प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है प्रकाश का परिकिरण। अगर लाइट के कारण ना दिखे तो इसमें लिखे हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, प्रकाश का परिकिरण क्या है। तो सबसे पहले आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद इसको समझाते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या है, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर उपस्थित धूल कणों, जल वाष्पों आदि पर पड़ती है तो ये कण उन पर पड़ने वाली कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर चारों ओर फैलाने लगता है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का परिक्रमण कहते हैं। जो लिखा हुआ बस हम वही पढ़ें, एक बार फिर से बोलते हैं। देखिए प्रकाश का परिकिरण क्या है। देखिए, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ती है तो पृथ्वी पर उपस्थित असंख्य जल की बूंदें, गैस के कण, धूल कण आदि पर पड़ने लगती है। ये सूर्य का प्रकाश। तो ये जो गैस के कण है, जल की बूंदें हैं, धूल के कण है, ये सूर्य से आने वाली प्रकाश को अवशोषित करता है। फिर से बोलते हैं, देखिए, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर उपस्थित धूल कणों, गैसों, जल वाष्पों आदि पर पड़ती है तो ये जो धूल कण है सूर्य से आने वाली प्रकाश को अवशोषित करता है और अवशोषित करने के दौरान उसको चारों ओर छितराने लगता है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का परिकिरण कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, अब इस पे ध्यान देंगे। क्या लिखा हुआ, प्रकाश का परिकिरण यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बताइए, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर उपस्थित धूल कणों पर पड़ती है तो ये धूल कण क्या करते हैं, इनकी कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर चारों ओर फैलाने लगते हैं। इसी घटना को प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। प्रकाश का परिकिरण समझ में आ रहा है? फिर से बताते हैं। बताइए, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर उपस्थित धूल कणों पर पड़ेगा तो यह धूल कण उनकी ऊर्जा को अवशोषित कर चारों ओर छितराने लगता है, फैलाने लगता है। इसी घटना को प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। एक नोट में लिखे, वो पढ़िएगा तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। क्या लिखे, प्रकाश के परिकिरण के कारण ही वे वस्तुएं भी दिखाई पड़ती हैं जिन पर सूर्य का सीधे प्रकाश नहीं पड़ता है। नहीं समझ में आया ना? आइए समझाते। जैसे यहां देखिए, जैसे ये सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य है, दिख रहा है आपको, ये सूर्य है और ये कोई गरीब का घर है। चलिए, यहां पर खिड़की है, पता नहीं कैसा घर है लेकिन खिड़की है। चलिए, और ये कोई चिंटू यहां पर फ्री फायर खेल रहे हैं और किवाड़ी लगा दिया है, बढ़िया से एकदम मार कर रहा है ना। तो आप पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़े थे कि प्रकाश एकदम सीधी रेखा में गमन करती है, माने प्रकाश जब भी गमन करेगी सीधी रेखा में गमन करेगी। अरे है ना? अब बताइए, ये सूर्य है और आपको पता है कि सूर्य हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, सूर्य का प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अगर सूर्य का प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है तो इसी प्रकार सूर्य का प्रकाश आएगा। अरे है ना? तो उस हिसाब से रूम तो पूरा अंधेरा हो जाना चाहिए, लेकिन आप कभी कभी देखिएगा कि खिड़कियों से प्रकाश आते हैं। कहीं कहीं देखिएगा जब आपका मकान बनेगा, अगर ईंट का कोई छेद है तो देखिएगा वो छेद से प्रकाश आने लगता है। आप देखिएगा रूम किवाड़ लगने के बाद भी आपके रूम में रोशनी होता है। इसका कारण है प्रकाश का परिकिरण। प्रकाश का परिकिरण में क्या होता है, वे वस्तुएं भी दिखाई देती हैं जिन पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है। बताइए, वे वस्तुएं भी दिखाई देने लगती है जिन पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है। देखिए,
हम पढ़ा रहे हैं प्रकाश का परिक्रमण, और प्रकाश के परिक्रमण में हमने सिखाया कि बताइए जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर उपस्थित धूल कणों पर पड़ेगा तो ये क्या करेगा, ये उसकी ऊर्जा को अवशोषित करेगा, और अवशोषित करने के बाद चारों ओर फैला देगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते, कभी देखिएगा गर्मी के दिनों में आप चप्पल खोलकर रोड पे चलिए, बालू पर चलिए, तो आपको बालू गर्म लगेगा। कहाँ से गर्म हुआ, जब सूर्य का प्रकाश आया उस कणों पर पड़ा तो वे कण भी ऊर्जा को अवशोषित किए। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आती है तो पृथ्वी पर गैस के कण है, धूल कण है, वे उन धूल कणों पर प्रकाश पड़ने लगते हैं, और वही धूल कण उसकी ऊर्जा को अवशोषित करके चारों ओर फैला देता है, और चारों ओर फैलाने के दौरान वहां भी प्रकाश चला जाता है जहां सूर्य डायरेक्ट अपनी रोशनी को नहीं पहुंचा सकता है। बोलिए, जहां सूर्य डायरेक्ट अपनी रोशनी को नहीं पहुंचा सकता है। तो बताइए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रकाश का परिकिरणन, प्रकाश का परिकिरणन। अब बताइए प्रकाश का परिकिरणन क्या है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें जब सूर्य का प्रकाश आएगा पृथ्वी के धूल कणों पर पड़ेगा तो ये धूल कण उनकी ऊर्जा को अवशोषित कर लेंगे और चारों ओर फैला देंगे। इसी घटना को प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बोलिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के धूल कणों पर पड़ेगा तो इनकी ऊर्जा को वो अवशोषित करके चारों ओर फैला देगा। इसी घटना को प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। ये गरीबों वाला फिगर है, आप इस पे ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। चलिए ध्यान दीजिए, क्या आपको प्रकाश का परिकिरणन समझ में आया, यस या नो? यस। चलिए बताइए प्रकाश का परिकिरणन क्या है, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर उपस्थित धूल कणों पर पड़ेगा तो ये धूल कण उनकी ऊर्जा को अवशोषित करेंगे और चारों ओर फैला देंगे। इसी घटना को प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। क्या आपको बात समझ में आई कि नहीं? चलिए ठीक, तो इसीलिए हमने लिखा है कि प्रकाश के परिकिरणन के कारण ही वे वस्तुएं भी दिखाई पड़ती हैं जिन पर सूर्य का प्रकाश सीधे रूप से नहीं पड़ता है। जैसे देखिए मान लिया जाए आप एक काम करिए, आप खिड़की बंद कर दीजिए, दोनों खिड़की बंद कर दीजिए, फिर भी देखिएगा आपके रूम में रोशनी है। इसका कारण है प्रकाश का परिकिरणन। प्रकाश के परिकिरणन के कारण ही क्या होता है, जिधर सूर्य नहीं भी होता है तो सबसे पहले ये धूल कण उसकी ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित करने के बाद चारों ओर फैला देते हैं। तो चारों ओर फैला देंगे तो ऊर्जा चारों ओर फैल जाएगा। ऊर्जा क्या, प्रकाश चारों ओर फैल जाएगा, और जब चारों ओर फैल जाएगा तो हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। आपको सिखाए थे कि किसी वस्तु को देखने के लिए हमें आँख की आवश्यकता होती है, पर हम बिना प्रकाश के किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। बोलिए, देखने के लिए आँख चाहिए लेकिन बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। इसलिए तो बताए थे प्रकाश एक कारक है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। बताइए, प्रकाश वह कारक है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो प्रकाश का परिकिरणन बड़ा आसान है, आप समझिए, उड़ाइए। होगा क्या, बताइए, सूर्य का प्रकाश आएगा, धूल कणों पर पड़ेगा, यह धूल कण उनकी ऊर्जा को अवशोषित करेगा और चारों ओर फैला देगा। चारों ओर प्रकाश फैल जाएगा, चारों ओर फैल जाएगा तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगेगा। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। चलिए बताइए, यस या नो? आगे बढ़ सकते हैं, चलिए आगे बढ़ सकते हैं। आइए ध्यान। अब अगला है किरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं रे। क्या कहते हैं? रे। किरण क्या है? तो हमने लिखा है सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। यह प्रकाश जिस मार्ग पर चलती है उसे किरण कहते हैं। तो किरण क्या है? देखिए सिंपली बताएंगे तो किरण प्रकाश की दिशा को बताता है। बताइए, किरण प्रकाश की दिशा को बताता है। तो बताइए, किरण प्रकाश की दिशा को बताता है। ध्यान दीजिए, तो किरण समझ में आ गया कि बताइए प्रकाश जिस गमन पर, जैसे देखिए आप खिड़की खोले रहते देखते हैं, सूर्य का प्रकाश एकदम खिड़की से निकलते रहता है, वही क्या है? किरण है। क्या है जी? किरण। तो किरण का मतलब क्या है? ये बताता है कि प्रकाश जो सीधी रेखा में गमन करती है उसी को किरण कहते हैं। ये प्रकाश के रास्तों को बताता है। किसके रास्ते को बताता है? प्रकाश के रास्ते को बताता है। कौन? किरण। किरण
डिफाइन करता है किसके रास्ते को, प्रकाश के रास्ते को। बताइए किरण किसके रास्ते को बताता है, प्रकाश के रास्ते को। बताइए सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। या इसका एक और डिफिनेशन लिखा है जो आप याद कर रख सकते हैं, जिसका नाम क्या है देखिए तो, देखिए प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है उसे किरण कहते हैं। प्रकाश जिस रास्ते पर चलती है उसे किरण कहते हैं। बताइए प्रकाश जिस रास्ते पर चलती है उसे हम क्या कहते हैं भैया, किरण कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अगला है किरण पुंज। क्या है जी, किरण पुंज। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। बताइए किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज। किरणों के समूह को किरण पुंज। बताइए किरण पुंज किसे कहते हैं, हम लिखेंगे किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। बताइए ये देखिए ये है किरण का साइन, संकेत, ये किरण है। यही अगर समूह में होंगे तो किरण पुंज कहलाएगा। बताइए प्रकाश जिस मार्ग से चलती है उसी मार्ग को किरण कहते हैं और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। बताइए किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। चलिए समझिए फिर से देखिए, हमने लिखा प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है उसे किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है उसे किरण कहते हैं और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। बताइए किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो लिखे हैं किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं और किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। बताइए किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3। पहला है अपसारी किरण पुंज, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम। दूसरा है समांतर किरण पुंज, इसको बोलते हैं पैरेलल बीम। और अगला है अभिसारी, हो सकता है आपको वहां दिखाई दे या नहीं भी दे सकता है, हम यहाँ कोना में लिख देते हैं। तीसरा है अभिसारी, अभिसारी, ये दूसरा अभिसारी, हाँ अभिसारी किरण पुंज, किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। तो बताइए सबसे पहले किरण बताए, यह प्रकाश जिस मार्ग पर चलती है उसे किरण कहते हैं और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। बताइए किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज समझ में आ रहा है। बताइए किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश जिस मार्ग पर चलती है उसे किरण और किरणों के समूह को किरण पुंज। प्रकाश जिस मार्ग पर चलती है किरण, किरणों के समूह को किरण पुंज। प्रकाश जिस मार्ग पर चलती है उसे किरण, किरणों के समूह को किरण पुंज। प्रकाश जिस पथ पर चलती है उसे किरण, किरणों के समूह को किरण पुंज। यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए उसके बाद बताए किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3। पहला है अपसारी किरण पुंज, जिसको बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम। उसके बाद होता है समांतर किरण पुंज, जिसको बोलते हैं पैरेलल बीम। उसके बाद है अभिसारी, यहाँ लिख दिए अभिसारी किरण पुंज, जिसको बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम। तो चलिए आप एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए आप इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसके किरण पुंज के प्रकार के बारे में कि अपसारी किरण पुंज क्या है, समांतर किरण पुंज क्या है और अभिसारी किरण पुंज क्या है। चलिए ध्यान दीजिए, तब तक आप तीनों का नाम बोलिए, तब तक हम बोर्ड साफ करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, पहला क्या था, अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज है ना। लिखेंगे वे किरण पुंज, वे किरण, वे किरण पुंज जिसमें प्रकाश एक बिंदु पर मिलती है, एक बिंदु पर मिलती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज
कहते हैं। देखिए, आप भी जानते हैं कि जब प्रकाश जिस मार्ग पर प्रकाश चलेगा उसे किरण कहते हैं, और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो किरण पुंज 3 प्रकार के हुए थे। वो कौन कौन से हुए थे? पहला हुआ था अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज क्या है वो समझिए। हमने लिखा वे किरण पुंज जिसमें प्रकाश एक बिंदु पर, सॉरी गलती लिख दी है, इसमें होगा चलिए आइए, पहला है अपसारी किरण पुंज, वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश एक बिंदु से निकलकर एक बिंदु से निकलकर फैलती है, एक बिंदु से निकलकर फैलती है, उससे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट, है ना, हम लिखा है आपको अपसारी किरण पुंज, पहले समझ जाइए, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अपसारी किरण पुंज क्या है? वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश एक बिंदु से फैलती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे हो सकता है ये एक माध्यम, ये एक बिंदु है, या आप इसको कह सकते हैं एक प्रकाश स्रोत है। अपसारी किरण पुंज क्या होगा? इस प्रकाश स्रोत से फैलेगी, फैलती हुई प्रतीत हो रही है ना, इसी को कहेंगे अपसारी किरण पुंज। क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, हालांकि वो अपसारी किरण पुंज नहीं है, उस पर दूसरा नियम काम करता है। बस आप ऐसा सोचिए, आपके गांव में स्ट्रीट लाइट होगा, है, बस हम एग्जांपल दे रहे हैं, वो अलग है, उस पर अलग नियम काम करता है, वो हम जब नेक्स्ट वीडियो आएंगे तो हम समझा देंगे। आपके गांव में इसकी स्ट्रीट लाइट जरूर होगा, वेपर है, आप देखिएगा उससे प्रकाश निकलता पूरे रोड में फैल जाता है, फैलता है। उसी प्रकार एक अपसारी किरण पुंज है। जब अपसारी किरण पुंज में क्या होता है, वो क्या करता है, किसी भी किरणों को फैला देता है। क्या कर देता है? फैला देता है। तो लिखेंगे वह किरण पुंज जो प्रकाश को एक बिंदु से फैला देता है, या जब प्रकाश एक बिंदु से फैलता हुआ प्रतीत होता है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए, इसके बाद समांतर किरण पुंज। क्या है? समांतर किरण पुंज। दूसरा है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज हम लिखेंगे वह किरण पुंज, या वैसा किरण पुंज लिख सकते हैं, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश एक बिंदु पर मिलती है, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब इसका डायग्राम बना सकते हैं इस तरह। देखिए, प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के क्या है? समांतर है। समांतर माने ऐसी दो किरणें जो कभी आपस में ना मिले, उसी किरणों को क्या कहते हैं? समांतर किरण कहते हैं ना। थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया था, आप उस पर दिक्कत मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अपसारी किरण पुंज, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश
एक बिंदु से फैलती है, फैल जाएगी अपसारी, साथे साथे चलेगी समांतर। अब अगला है अभिसारी। चलिए, क्या यहां पर आपको दिखाई दे रहा है? यहां पर दिखाई दे रहा है आपको? अभिसारी किरणपुंज। चलिए, अभिसारी किरणपुंज। इसमें क्या होगा भैया? इसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु पर मिलती है, एक बिंदु पर मिलती है, एक बिंदु पर मिलती है। जैसे देखिए, क्या आपको दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए ठीक, चलिए ध्यान दें। अब देखिए, किरणपुंज कितने प्रकार के? 3। किरणपुंज कितने प्रकार के? 3। चलिए आइए, किरणपुंज कितने प्रकार के? 3। हमने पढ़ा सबसे पहले अपसारी किरणपुंज। क्या पढ़ा? अपसारी किरणपुंज, वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से, जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से फैलती है, उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। समांतर किरणपुंज, ऐसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है, उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। उसके बाद है अभिसारी किरणपुंज, ऐसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती है, उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। आप एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम साइड में हैं। चलिए, क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए, इसको हम दोबारा समझाते हैं फिर से। आइए ध्यान दीजिए, इसको मिटाते हैं, समझिए। देखिए, लिखने पे फोकस मत करिए, हमेशा समझने पे फोकस करिए। हमेशा अगर आपको समझ में आ गया तो आप खुद लिख सकते हैं, और डेफिनेशन रटने के पीछे मत जाइए, डेफिनेशन बनाने के पीछे जाइए। जब अगर आप पूरा समझ जाइएगा तो ऐसा डेफिनेशन आप 75 लिख सकते हैं। अरे है ना, आराम से लिख सकते हैं भाई। चलिए ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हमने पढ़ा किरणपुंज के बारे में कि किरणों के समूह को किरण। देखिए, हम बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं, बार बार, ताकि हम अथक प्रयास कर रहे हैं ताकि कोई भी टॉपिक आप भूले नहीं और आपको याद रहे। समझ में आ रही बात? चलिए ध्यान दीजिए, तो सबसे पहला हमने क्या बताया? चलिए देखिए, तो अब सारी का रिवीजन करवा रहे हैं, जल्दी जल्दी देखिए। अब सारी किरणपुंज, अब सारी किरणपुंज याद करें तो क्या है? अब सारी किरणपुंज वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से फैलती है, फैलेगी अपसारी, साथे साथे चलेगी समांतर, आके मिल जाएगी, बोलिए अभिसारी। कौन सा? अभिसारी। देखिए भूल गया, चलिए ध्यान। एक दूसरा है समांतर, समांतर किरणपुंज। अगला है अभिसारी, अभिसारी किरणपुंज। चलिए ध्यान। अब सारी किरणपुंज क्या है? वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से फैलती है। बताइए, ये फैल रही है, इसको बोलेंगे अपसारी। समांतर क्या होगा? ऐसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलेगा, उसे क्या कहेंगे? समांतर किरणपुंज। उसके बाद है अभिसारी, ऐसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती है, एक बिंदु पर मिलती है, एक बिंदु पर मिलती है, उसे अभिसारी। कितना आसान है। अपसारी समांतर अभिसारी, अपसारी समांतर अभिसारी, फैल जाएगी अपसारी, साथे साथे चलेगी समांतर, मिल जाएगी, क्या कहलाएगा? अभिसारी। जब आप बेरोजगार रहिएगा, आपके पास कुछ नहीं रहेगा, तो सारे रिश्तेदार अपसारी के तरह होते हैं। किसके तरह होते हैं? अपसारी। सब आपसे फैल जाएगा, दूर हो जाएगा। जब आगे बढ़िएगा तो वो लोग भी साथे साथे जाएंगे।
जब आप उनसे आगे हो जाइएगा तो आके आपसे मिल जाएंगे, अभिसारी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अभिसारी। तो बताइए, अपसारी एक बिंदु से फैलती है, समांतर साथे साथे चलती है, अभिसारी एक बिंदु पर आकर मिलती है। तो हमें विश्वास है कि आप अपसारी, समांतर और अभिसारी समझ चुके हैं। तो अगला टॉपिक है पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। चलिए इसको हटाते हैं। पहला है पारदर्शी पदार्थ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट है ना। ट्रांसपेरेंट क्या है? देखिए लिखेंगे, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश गुजर सकती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। बचपन में हम लोग को पढ़ाया गया था, जिसके आर पार देखा जा सकता है उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। बताइए, जिसके ई पार से ऊपर, ई पार ऊपर समझते हैं, माने इस पार से उस पार दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं ना। तो वो बच्चा लोग के लिए था। मेन देखिए, हम किसी वस्तु को कैसे देखेंगे? सोचिए, प्रकाश की सहायता से, है ना। तो अगर प्रकाश गुजर गया तो हम देख लेंगे, नहीं गुजरा नहीं देख पाएंगे। यही चीज हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था, है ना। तो देखिए, पारदर्शी पदार्थ क्या है? जिन पदार्थों से प्रकाश गुजर सकता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, शीशा घर में लगा होता है ना, गाड़ियों में लगी होती है ना। तो क्या शीशा से प्रकाश गुजर सकता है? हाँ, गुजर सकता है। इसीलिए हमको शीशे के ई पार से ऊपर दिखाई देता है। जैसे कांच, बोलिए उदाहरण में लिखिएगा, जैसे कांच। अगला उदाहरण लिखिएगा, पानी। अरे भैया, पानी के इससे, पानी के आर पार दिखाई नहीं देता है, पानी के आर पार भी दिखाई देता है ना। उसके बाद हो गया, अगला बोलिए आप लोग, पानी हो गया, है ना। हवा है ना। हवा हम लोग के बीच में क्या है? हवा है, फिर भी हम देख सकते हैं एक दूसरे को, है ना। तो देखिए, पारदर्शी पदार्थ क्या है? सीधी सीधी बात, नो बकवास। जिन वस्तुओं से प्रकाश गुजर सकती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। बोलिए, जिन वस्तुओं से, जिन पदार्थों से प्रकाश गुजर सकती है, या जिसके आर पार देखा जा सकता है, आर पार उसी का देखा जा सकता है जिससे प्रकाश गुजर सकती है। समझिए, ऐसा नहीं कि हम लोग पढ़े क्या, जिस पदार्थ के आर पार देख सकते हैं उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ये पूरा हम लोग को लगता था हम नासा के साइंटिस्ट है, पूरा याद कर लेता, वैज्ञानिक बन गए, पूरा वैज्ञानिक। चलिए, ज्यादा वैज्ञानिक नहीं बनना, इधर देखिए। जिन पदार्थों से होकर प्रकाश गुजर सकती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, पानी, हवा, ईटीसी कर दीजिएगा। बताइए, पारदर्शी समझ में आ गया, है ना। अगला देखिए, अगला है पारभासी। ट्रांसल्यूसेंट, है ना। आप देखिए, पारभासी बोलिए या पारभासी पदार्थ बोलिए, दोनों सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं। पारभासी पदार्थ बोलिए या पारभासी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। आपकी इच्छा होता पारभासी पदार्थ लिख सकते हैं। चलिए ध्यान देखिए, पारभासी पदार्थ क्या है? हम कहेंगे जिन
पदार्थों से होकर प्रकाश आंशिक, आंशिक माना थोड़ा थोड़ा, है ना, आंशिक रूप से गुजरता है, आंशिक रूप से गुजरता है, उसे पारभासी, पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, है ना। आप कह सकते हैं तेल लगा कागज, ये फेमस एग्जांपल है, तेल लगा कागज। और आप कह सकते हैं दूध, और एग्जांपल दे सकते हैं रक्त, है ना। चलिए और आपको एग्जांपल देना हो आप दे सकते हैं। चलिए ध्यान से, इतना बस, इतना ठीक है। बताइए पारभासी पदार्थ का मतलब जिन पदार्थों से होकर प्रकाश आंशिक रूप से गुजरेगा, थोड़ा थोड़ा गुजरेगा, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। सुनो, अगर प्रकाश पूरा गुजर जाएगा तो वस्तु पूरा पूरा दिखाई देगा, है ना, उसे पारदर्शी कहेंगे। अब ये जरूर गुजरेगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, है ना, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे एक बात बताइए, जैसे घिसा हुआ कांच, कांच को आप घिस दीजिएगा तो ई पार से ऊपर बढ़िया से नहीं दिखेगा। तेल लगा कागज, जैसे देखते हैं बचपन में मम्मी लोग एकदम पूरा एकदम चपचपा के तेल लगा देती थे ना, पूरा ऐसे तेल लेके से चपाक से धर देती थी, है ना। और हम लोग स्कूल पढ़ने जाते इधर से एकदम छूने लगता था, फिर हम लोग उठा के से धर दी, महंगा होता था तेल। हाँ चलिए ध्यान दीजिए। हाँ तो पार तेल लगा कागज दिखे, तेल लगा कागज की पार ऊपर भूल नहीं देना है। हाँ तेल लगा कागज की पार ऊपर दिखेगा ना तो एजरू दिखाई देगा। एजरू मना समझते हैं, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है ना। तो यहीं पर हम लोग का बॉलीवुड वाला काम नहीं था, इस पे गाना बना दिया। गाना क्या था, है ना, घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। मैंने इसमें प्रेमिका अपने प्रेमी से कहता है कि जब वो घूंघट लेती है तो उसका जो दिलबर है माने प्रेमी है, वो उसको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है, वो पारभासी की तरह नजर आता है, थोड़ा दिखाई देता है और थोड़ा दिखाई नहीं देता है, उसका दीदार अधूरा रह जाता है, तो उसी को कहते हैं पारभासी। बताइए उन लोग को आपको समझ में आ गया और आप लोग बैठ के देख रहे हैं वीडियो, पारभासी आपको समझ में नहीं आ रहा, है ना। तो याद रखिएगा एग्जाम्पल में घूंघट के आड़ से लिख के नहीं आना है, लिखना यही है, वो हम आपको समझाने के तौर पे बताए। चलिए पारदर्शी, जिसके आर पार देख सकते हैं। आर पार कब देखेंगे, जब प्रकाश गुजरेगी, पार करेगी। पारभासी ये जरूर लुसुर करके जाएगा, तो लुसुर मतलब प्रकाश स्पीड में ही जाएगी, लेकिन ई पार से ऊपर स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा, क्योंकि प्रकाश पूरी मात्रा में पार नहीं कर पाती उस चीज को, है ना। तो वो ये जरूर दिखाई देगा ना, उसी को पारभासी कहेंगे। एक साफे ना दिखाई देगा, एकदम कठोर, कुछ ना, प्रकाश को जाने नहीं देगा, इसको में रुक जाइए वहीं पे, हाँ प्रकाश यहीं पे रुक जाओ, नहीं जाने देंगे ना। देखिए अगला है अपारदर्शी। अपारदर्शी इसको बोलते हैं ओपेक्यू। अपारदर्शी, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, अपारदर्शी क्या है, वे वस्तुएं जिन पदार्थों से होकर प्रकाश नहीं गुजर सकती है उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं या अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसा सवाल वैसा आंसर। चलिए ध्यान दीजिए, लिखेंगे जिन पदार्थों से होकर प्रकाश नहीं गुजर सकती है उसे अपारदर्शी वस्तु या पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, बोर्ड,
कुर्सी, छेद वाला कुर्सी ना, हाँ चले ध्यान दो, देखिए अपारदर्शी वस्तु क्या है? जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश नहीं गुजर सकती है। देखिए शुरू से अंत तक हम आपको एक ही चीज़ समझा रहे हैं कि हम उन्हीं वस्तुओं को देख सकते हैं जिस पर प्रकाश पड़ेगी। हम उन्हीं वस्तुओं को देख सकते हैं जिस पर प्रकाश पड़ेगी। अगर प्रकाश नहीं पड़ेगी तो हम उन वस्तुओं को देख नहीं सकते हैं। बोलिए, अगर प्रकाश नहीं पड़ेगी तो हम उन वस्तुओं को देख नहीं सकते हैं। तो बताइए पारदर्शी में क्या है? जिससे प्रकाश गुजर सकती है। अगर गुजरेगी तो हम वस्तु को देख सकते हैं। ये जो गुजरेगी ना, थोड़ा थोड़ा गुजरेगी, उसे पारभासी कह देंगे, है ना। थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, है ना, साफे न गुजरने देंगे, हम देख भी नहीं पाएंगे। जैसे देखिए, एक काम करिए, एक कागज में तेल लगाइए और थोड़ा सा कुछ झांकने का प्रयास करिए, है ना। आपको थोड़ा थोड़ा इस पार से उस पार दिखाई देगा। कभी कभी देखते हैं ऐसा रात में देखिएगा, अब मोबाइल का टॉर्च ऑन कर दीजिए, है ना, एक कागज का पेज लीजिए और उसके अंदर रख दीजिए और से बंद कर दीजिए। देखिएगा जब रूम का लाइट बंद करिएगा तो देखिएगा कागज से थोड़ा थोड़ा प्रकाश निकलता है। देखे होंगे, या कर सकते हैं, साधारण प्रयोग आप घर में कर सकते हैं, है ना। अपारदर्शी में क्या होगा? ये एकदम प्रकाश को जाने नहीं देगा। जैसे देखिए अभी प्रकाश आ रही है, मुझ पे भी पड़ रही है और इस बोर्ड पर भी पड़ रही है, लेकिन ये बोर्ड एकदम खतरनाक की तरह प्रकाश को पार न होने देता है। प्रकाश को जब पार होने नहीं देगा तो क्या बोर्ड के उस पार क्या है आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा भैया। लेकिन खिड़की को देखिए, खिड़की को एक सस्ता खिड़की बना के दिखाते हैं आपको। कहाँ पे बना दे? चलिए, यहाँ आपको दिख रहा है? दिख रहा है नहीं दिख रहा? चलिए यहीं पे बनाते हैं। जैसे देखिए, ये गरीबों का घर और ये है खिड़की। अब देखिए क्या होगा, जब कोई यहाँ से टॉर्च जलाएगा तो खिड़की से होकर प्रकाश चल जाएगी। तो खिड़की के इस पार में कौन मुन्ना है कि मुन्नी है, रो रही है कि हंस रही है, यहाँ से हम देख लेंगे। भैया क्यों देखें? क्योंकि जब यहाँ से टॉर्चवा जलाए तो खिड़की से प्रकाश पार हो गया, बवाल हो गया। खिड़की से जब प्रकाश पार हो गया है तो चिंकिया जो रो रही थी, आप देख लीजिए चिंकिया रो रही है। अब ही करके हंसाना पड़ेगा उसको। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, आइए। तो बताइए, जिस पर प्रकाश सीधे गुजर जाएगी, अब चिंकिया के बारे में ज्यादा मत सोचिए, है ना। बताइए, जिस पर प्रकाश पार कर जाएगी। अब देखिए, इतने से हम टॉर्च जलाए थे, सोना लो इधर देखो तो हाँ, यहाँ से टॉर्च जलाए, है ना, तो खिड़की होते हुए चल गई प्रकाश, हम इस बात से ऊपर देख लिए। अरे हाँ है ना। अब चिंकिया कहेगी कि हम घर में रोएंगे, आपको क्या मतलब है, हम अपना बाप का खाते हैं, आपका थोड़े खाते हैं। आप क्या कर सकते हैं? खिड़की लगा दिया। आप कहने हम टॉर्च मारेंगे, मार देंगे टॉर्च। चिंकिया खिड़की लगा दी। जैसे चिंकिया खिड़की लगाई, खिड़की प्रकाश को जाने नहीं दिया। जब प्रकाश को जाने नहीं दिया तो चिंकियां ही करके हंस रही थी कि रो रही थी, आपको पता नहीं चलेगा। तो क्या बताइए, आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले बताइए पारदर्शी, उसके बाद पारभासी, उसके बाद अपारदर्शी। हो सकता है कहीं कहीं बोलने में हमसे मिस्टेक हो जाता होगा, छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, पारदर्शी वस्तु जिसके आर पार देख सकते हैं या जिससे प्रकाश गुजर सकती है उसे पारदर्शी कहते हैं। अब पारभासी आंशिक रूप से प्रकाश को गुजरने देगा तो वस्तु में आंशिक रूप से दिखाई देंगे, उसे पारभासी कहेंगे। अपारदर्शी क्या होगा भैया? ये एकदम रोक लेगा, जैसे चिंकिया रोक ली, है ना, उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। एक काम करिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। तो अभी के लिए यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएंगे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।